नमस्कार। आज मैं फिर बना कर लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही उपयोगी गणित टीएलएम, जिसे मैंने क्लास 1 के छोटे बच्चों को जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को जोड़ की अवधारणा बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे आपको बच्चे को 4 + 5 का जोड़ सिखाना है। अब बच्चे ने अंकों को पहचानना सीख लिया है। बच्चा 4 को भी पहचानता है और 5 को भी पहचानता है। यहाँ पर बीच में जोड़ का निशान बना हुआ है। अब बच्चे को 4 और 5 जोड़ना है, तो पहले हम 4 मछलियों को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4। अब बारी है 5 मछलियों को बाहर निकालने की। 1 2 3 4 और 5। पहले हमने 4 मछलियाँ बाहर निकाली, फिर 5। अब बच्चों को इसको एक साथ काउंट कराएंगे और जब बच्चा काउंट करेगा तो उससे पूछेंगे कुल कितनी मछलियाँ हो गई। तो बच्चा काउंट करके बताएगा कि 9 मछलियाँ हो गई। तो यहाँ पर हम इसका जो जोड़ आया उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर बच्चे ने स्वयं से करके सीखा। इसी प्रकार इस टीएलएम की खासियत ये है, आप इस सवाल को मिटा दीजिए। अब ये बोर्ड अगले सवाल के लिए रेडी हो गया। तो ये आपका एक परमानेंट टीएलएम बनकर तैयार हो जाएगा। इस टीएलएम को मैंने एक दफ्ती पर बनाया है। पुरानी दफ्ती पड़ी थी, इसको मैंने येलो चार्ट से कवर किया है। एक वाइट चार्ट चाहिए आपको काटने के लिए, थर्माकोल कटर, कैंची और फेविकोल। इस थोड़े से सामान से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले इस दफ्ती को हम येलो चार्ट से कवर कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी साफ सुथरी दिखने लगे। इस दफ्ती को येलो चार्ट से कवर करने के बाद अब ये जो वाइट चार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका प्रयोग चित्र बनाने, पट्टियों को कवर करने के लिए हम करेंगे। अब मेरे पास जो ये दूसरी दफ्ती बची हुई थी, इसकी हम पट्टियाँ काट लेंगे, जिनमें ऊपर की पट्टी और जिन पर हमें मछलियाँ बनानी हैं, उन पट्टियों को भी हम इससे काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी काट ली है। एक लंबी पट्टी और छोटी छोटी सी पट्टियां हैं जिन पर हमें मछलियों के चित्र बनाने हैं। और इसके साथ साथ ही साइड में थोड़ा सा उठान देने के लिए, ऊंचा करने के लिए भी हम इसी दफ्ती की ही पट्टियों का यूज़ करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर चिपका कर हम थोड़ा सा ऊंचा एक उठान बना लेंगे ताकि उसके ऊपर वाली पट्टी को हम सेट कर सकें। इस प्रकार से तो मैंने इन पट्टियों को चार्ट से कवर किया है। तो इस जो वाइट चार्ट था, इसी का थोड़ा सा हिस्सा लेकर हम इन सारी पट्टियों को एक साथ कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये मेरी जो लंबी वाली पट्टी थी, इसको मैंने चार्ट से कवर किया है और ये जो छोटी पट्टियां हैं, इनको भी हम इसी वाइट चार्ट से कवर कर लेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है, फेविकोल की सहायता से एक एक पट्टी को इस प्रकार आप चिपका दीजिए, फिर कैंची से इसको काट लीजिए। तो ये मेरी सारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं, छोटी और बड़ी। ये मेरे पास कुछ माचिस की तीलियाँ हैं जिनसे मैं इनका डिवाइडर बनाऊंगी ताकि ये जो पट्टियाँ हैं एक में ना चिपके। और साइड में मैंने इसको जो चिपका दिया है, इस प्रकार आप इन माचिस की तीलियों से एक एक करके ये डिवाइडर बना लेंगे। पहले आप इसको रख के सेट कर लीजिएगा कि कितनी दूर पर आपको इन तीलियों को लगाना है। अब ये जो छोटी पट्टियाँ मैंने काटी थी, इनको हम साइड में इस प्रकार लगा देंगे और माचिस की तीलियों को इस प्रकार से पट्टी को रख कर चिपकाएंगे ताकि उतना स्पेस आपको मिल सके जिसमें पट्टी सरक सके। अब बारी है इस पट्टी के ऊपर चित्र बनाने की।
यहाँ पर मैंने एक मछली का चित्र बनाया है। आप मछली के अलावा जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा हो वो चित्र यहाँ पर बना सकती हैं। उसके बाद इस चित्र को बनाने के बाद जो छोटी छोटी पट्टियाँ मेरे पास बची हैं उन पे भी मैं चित्र बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको इस प्रकार रखकर सेट कर लूँगी। अब इस छोटी पट्टी पर भी मैं चित्र बना लूँगी। जो भी चित्र आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। बच्चों को जो रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारी ये छोटी छोटी सी मछलियाँ भी बना ली हैं। इनको आप देखिए इस प्रकार से ऊपर नीचे सरक भी रही है। अब मेरे पास एक ये ट्रांसपेरेंट पन्नी पड़ी हुई थी जिसे हम इस पूरे दफ्ती के ऊपर चित्र चिपकाने के बाद लगा देंगे ताकि ये मेरा एक परमानेंट टीएलएम बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस वाइट चार्ट पर मैं एक बिल्ली का फेस ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बिल्ली का या कैट का जो चेहरा है वो ड्रॉ किया। आप चाहें तो बनी का चेहरा बना सकते हैं, मिक्की माउस बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आसानी से आप बना सकते हैं उसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि छोटे बच्चों का टीएलएम है, जितना आकर्षक बनेगा बच्चों को उतना ही मज़ा आएगा। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार ये जो मुझे फेस बनाना था वो बन के रेडी हो गया है। मैं इसको दफ्ती के ऊपर सेट कर लूँगी। पहले किस प्रकार चिपकाना है उसके बाद फेविकोल की सहायता से हम इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पर चूँकि मुझे नंबर्स लिखने हैं तो ये कागज़ के टुकड़े जो हैं उनको मैं साइड में लगा के थोड़ा सा मैं इनको स्केच से हाईलाइट कर लूँगी कि बच्चे को पता चले कि इस जगह पर उसको लिखने का काम करना है, यहाँ पे बच्चे को लिखना है। अब जो मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट पन्नी थी उससे मैं इसको पूरा कवर कर दूँगी और ये टीएलएम मेरा लगभग बनकर रेडी हो गया है। ऊपर की पट्टी भी लग गई है, चित्र भी बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रकार ये टीएलएम एक वर्किंग टीएलएम की तरह काम करेगा जहाँ पर बच्चा अपने आप करके सीखता है। आप देख सकते हैं कि बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊपर नीचे कर रहा है और जब वो करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा बच्चा। इसमें आप जोड़ भी सिखा सकते हैं और अगर आप बीच के निशान को चेंज कर दें तो यहाँ पर आप घटाने के सवाल भी इस टीएलएम से आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये मेरा टीएलएम बच्चों के लिए उपयोगी होगा। फिर मिलेंगे एक नए टीएलएम के साथ। धन्यवाद।